ओम शांति। 28 नवंबर प्यारे बाबा के महावाक्य है। मीठे बच्चे, यह भूल भुलैया का खेल है। आज बाबा कहो कि यो जो ड्रामो है, यो खेल है सृष्टि को, यो भूल भुलैया को खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। बाबा कहे तुम घड़ी घड़ी बाप ने भूल जाओ। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे। बाबा में निश्चय रखो तो इस खेल में फंसांगा नहीं। बाबा ने आज प्रश्न पूछो कि क़यामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है। अभी क़यामत वो टाइम चल रहे हुए, विनाश वो टाइम चल रहे हुए, तो बाबा के ई टाइम में देखता हुआ तुम बच्चों को के कर्तव्य के फर्ज बने। तो तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा फर्ज है अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना। बाबू के हर फर्ज है कि पढ़ाई में अच्छी तरह लग जाओ और बातों में नहीं जाओ। बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर गले का हार बनाकर साथ ले जाएंगे। बाबू था ने गला नैना पे बिठा के गला को हार बना के साथ ले जाओ। लेकिन किन्हें ले जाओ? जो पढ़ाई में अच्छी रीति लगेगा। बाकी तो सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। सारी आत्माएं ने बाबा के आप आपको हिसाब चुकतू करके जानी है। पर जो आत्मा पावन बनेगी, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ेगी, वे बाबा के नैना पे गला का हार बन के बाबा के साथ जाएगी। बाप आए हैं सबको अपने साथ ले जाने। शिव बाबा की खातर आए हैं। आप सारी आत्माएं ने अपने साथ घर ले जाने खातर। आज बाबा ने गीत बतायो, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। आज वो गीत है कि दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते। रूहानी बाप अपन रूहानी बच्चा ने बैठ समझावे। खास भारत और दुनिया आम सब विश्व में शांति चाहे। खास भारत में शांति चाहिए और आम सारी दुनिया में ही शांति की जरूरत है। अब ये तो समझना चाहिए, जरूर विश्व का मालिक ही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। विश्व को मालिक है शिव बाबा, तो शिव बाबा ही दुनिया में विश्व में शांति की स्थापना करें। गॉड फादर को ही पुकारना चाहिए कि आकर विश्व में शांति फैलाओ। बाबा कहे कि भगवान ने परम पिता ने पुकारना चाहिए कि आगे विश्व में शांति फैलाओ। किसको पुकारे ये भी विचारों को पता नहीं। अब कि ना पुकारा भगवान को ने बाबा का ये भी पतो को नहीं। सारे विश्व की बात है। आज सारे विश्व में शांति चाहिए तो बाबा कहे कि भगवान ने पुकारो, पर भगवान कौन है यो भी पतो को नहीं। सारे विश्व में शांति चाहिए। अब शांति को धाम अलग है जहाँ बाप और आप आत्माएं रहती है। बाबू के शांति को धाम अलग है। शांति को धाम शांति धाम परम धाम है। तो जहाँ आपा आत्मा और परमात्मा रहे, यह भी बेहद का बाप समझाते हैं। अब इस दुनिया में तो ढेर के ढेर मनुष्य। बाबू कहे कि दुनिया में तो ढेर का ढेर मनुष्य है, अनेक धर्म है। कहते भी हैं एक धर्म हो जाए तो शांति हो। सारा मिल गए एक धर्म बन जाए तो शांति हो जाए, पर सब मिलकर एक तो हो नहीं सकते। बाबा के सारा मिल गए, सारा धर्म मिल गए, एक तो हो कौन सके। त्रिमूर्ति की महिमा है। त्रिमूर्ति को ने ब्रह्मा विष्णु और शंकर। त्रिमूर्ति के चित्र भी बहुत रखते हैं।
ये भी जानते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। शास्त्र में लिखड़ो है कि ब्रह्मा सृष्टि की स्थापना होवे। किसकी? सिर्फ शांति की थोड़ी होगी, शांति और सुख दोनों की स्थापना। सतयुग में क्या होवे? शांति और सुख दोनों होवे। तो बाबू कहे कि ब्रह्मा द्वारा सुख और शांति की स्थापना होवे। इस भारत में ही 5000 वर्ष पहले जब इनका राज्य था तो जरूर बाकी सब जीवात्माएं जीव को छोड़ अपने घर गई होंगी। जब लक्ष्मी नारायण को राज हो तो बाबा कहे कि सभी आत्माएं, जीवात्माएं अपने जीव मन शरीर ने छोड़ के और आत्मा रूप में अपने घर गई। अब चाहते भी हैं एक धर्म, एक राज, एक भाषा हो। अब तुम बच्चे जानते हो कि बाप शांति, सुख और संपत्ति की स्थापना करे। इस टाइम शिव बाबा खुद आ गए इस सृष्टि पर, शांति, सुख और संपत्ति की स्थापना कर रही है। सतयुग की स्थापना होने लग रही है। एक राज्य भी जरूर यहाँ ही होगा। भारत के अंदर ही एक राज्य होगा। एक राज्य की स्थापना हो रही है। यह कोई नई बात को नहीं। बाबा कहे कि एक राज्य की स्थापना हो रही है, ये कोई नई बात को नहीं। 5000 साल पहले भी हुई, अब फिर होने लग रही है। अनेक बार एक राज्य स्थापन हुआ है। फिर अनेक धर्मों की वृद्धि होते होते झाड़ बड़ा हो जाता है। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म हो, फिर बाबों के झाड़ धीरे धीरे बड़ा होता जावे। फिर बाप को आना पड़ता है। लास्ट में कलयुग के अंत में फिर बाबा ने आना पड़े। आत्मा ही सुनती है, पढ़ती है। आत्मा में ही संस्कार है। बाबा के आत्मा ही सुने, आत्मा ही पढ़े और आत्मा में ही सारा संस्कार है। हम आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है। आत्मा अलग अलग शरीर धारण करे। 84 शरीर में सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक। बच्चों को इस निश्चय बुद्धि होने में बड़ी मेहनत लगती है। इन बातों पे बाबू के निश्चय होने में बड़ी मेहनत लगती है। बहुत मेहनत लगे। घड़ी घड़ी बाबा को भूल जाते हैं। बाबा समझाते हैं ये भूल भुलैया का खेल है। बाबा आगे आपने समझावे कि ये भूल भुलैया को खेल है। सबसे पहले तो आप ही आपने भूल गया, फिर बाप ने भूल गया, फिर घर ने भूल गया, फिर ड्रामा के चक्कर में भूल गया। तो बाबा कहे कि सब कुछ भूल भुलैया को यो खेल है। इसमें तुम जैसे फंस गए। इस खेल में, इस भूल भुलैया के खेल में बाबा के फेजियां फंस गया। पता नहीं अपने घर राजधानी कैसे जाएंगे। अब बाप ने समझाया है, आगे तो कुछ नहीं जानते। अब बाबा आगे सब बातें समझावे। पहले तो कुछ भी नहीं पता था, ज्ञान नहीं था, तो कुछ भी कौन पता हो। आत्मा कितनी पत्थर बुद्धि बन जाती है बिना ज्ञान के। बाबा के आत्मा कितनी पत्थर बुद्धि बन जाए। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का भारत में का है। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का भारत में गायब है। पत्थर बुद्धि राजाएं, पारस बुद्धि राजाएं यहाँ है। सतयुग में होते हैं पारस बुद्धि और फिर बाबा कहते कलयुग में पत्थर बुद्धि बन जाओ। पारसनाथ का भी मंदिर है। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ से आई हैं। पाठ बाबा कहते जानो, अब समझ आ गई कि आत्मा कठू आई है पाठ बजाने खातर। आगे तो की भी कौन पतो।
इसको कहते हैं कांटों का जंगल। और दुनिया के है बाबा के कांटालू जंगल। फूलों के बगीचे को आग लगी, ऐसा कभी सुना नहीं। बाबा के दुनिया में भी आपका सुना कि जंगल में आग लगी, जंगल सुखो हुए तो बड़ा आग लगी। बाबा के कभी यहाँ तुम सुनियो कि बगीचा में आग लगी। यह भी जंगल है, आ दुनिया में के है जंगल है बाबा के, इसको भी आग लगनी है, भंबोर को आग लगनी है। इस सारी दुनिया को भंबोर कहा जाता है। अभी तुम बच्चों ने बाप को जान लिया, हम सब ने जाना कि हमारा पिता कौन है। तो बाबा के अर्थ जान क्या कि बाप कौन है, समझते भी हो, सन्मुख बैठे हो ना, बाप के सामने बैठे हैं। जो गाते थे तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से खाऊं, भक्ति में भी कहता कि भगवान तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से खाऊं। वह सब कुछ हो रहा है, अब सब कुछ प्रैक्टिकल में हो रहा है। भगवान की याद में सो उठो बैठो खाओ पियो चलो। भगवान तो जरूर पढ़े, भगवानुवाच तो जरूर पढ़ेंगे ना। तो भगवानुवाच बच्चों प्रति होगा, हम सारा भगवान सुनावा तो कि ना सुनावा को, बच्चा ने सुनावा को। तुम जानते हो भगवान पढ़ाते, ई टाइम भगवान खुद आगे हम बच्चा ने पढ़ावे। भगवान कौन है, निराकार शिव को कहेंगे। अब ओके भगवान कौन है यो भी समझ लो है कि निराकार शिव को ही कहेंगे। भगवान शिव की पूजा यहाँ होती। भारत में शिव गति का मंदिर है, भारत के कोने कोने में शिव का मंदिर बने हैं। तो बाबा के भारत में शिव की पूजा हो गए। सतयुग में पूजा नहीं होती, सतयुग में पूजा करने की दरकार कौन पड़े, जरूरत को नहीं होवे, याद भी नहीं करते हैं। भक्तों को सतयुग की राजधानी का फल मिल जाता है। देखो बाबा के थे सारा भगता तो थाने भक्ति को फल, सतयुग की राजधानी को फल मिल गयो। तो अब आप ने याद करने की दरकार कौन पड़े। तुम समझते हो हमने सबसे जास्ती भक्ति द्वापर लेके भक्ति करता ही आया। तो सबसे ज्यादा भक्ति तो बाबा के तुम बच्चों ने की है। इसीलिए पहले पहले बाप के पास आए हो, तुम ही पहले पहले बाप ने पहचान के बाप करना आया हो, क्योंकि थे सबसे ज्यादा भक्ति करी है। फिर हम राजधानी में आएंगे, फिर सतयुग में जाऊंगा, क्योंकि भक्ति को फल ज्ञान मिले और ज्ञान फिर सतयुग में जान के लायक बना। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा के इस टाइम बच्चा ने पूरा पुरुषार्थ करना है नई दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए। बच्चों की दिल होती है अब हम जल्दी नए घर में जाए। बाबा कहे बच्चा की दिल होवे कि अब मैं जल्दी जल्दी नया घर में जाऊं। शुरू में नया घर होगा, सतयुग भी नया घर ही है। तो बाबा के सतयुग नया घर होगा, फिर पुरानो होतो जाओ। कलयुग अब बिल्कुल पुराना हो गयो। घर में बच्चों की वृद्धि होती जाएगी, पुत्र पोत्रे पर पोत्रे वह तो पुराने घर में आएंगे ना। बाबा के सतयुग में नया घर हो तो सतयुग की आत्मा नया घर में रहती। फिर धीरे 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 जो द्वापर कलयुग में आत्मा आई तो वह तो पुराना घर में ही आवेगी। यह दुनिया में भी एक घर बने तो पहले नया ने जो पुराने वे नया घर में रहे, बाद में पुत्र पोत्रे पर पोत्रे आवे तो वह पुराना घर में रहे। कहेंगे हमारे दादा परदादा का ही मकान,
बाबू के अगर पुराना घर में रहे तो के कवे बच्चा क्यों मारे दादा वो परदादा वो घर है। पीछे आने वाले भी बहुत होते हैं। जितना जोर से पुरुषार्थ करेंगे तो पहले नए घर में आएंगे। बाबू कहे कि जितो ज्यादा थे पुरुषार्थ करोगा, मेहनत करोगा, बीती जल्दी नया घर में यानी सतयुग में पहला होगा। पुरुषार्थ की युक्ति बाप बहुत सहज बताते हैं। भक्ति में भी पुरुषार्थ करते हैं। भक्ति में भी बाबू के मेहनत करा, बहुत भक्ति करना वो भी नाम ऊंचो है। कई भक्तों की स्टैंप भी निकाले। बाबू के कि कई भक्तों की स्टैंप कहे कि मोर या मोर लगे कई चीजा पे, या फिर यहाँ टिकटा हो गए आप टिकट लगावा तो भी पे भी कई की फोटो बननी हो गए तो भी ने कहे स्टैंप। ज्ञान की माला को तो किसी ने पता को नहीं, पहले ज्ञान पीछे भक्ति। पहले तो ज्ञान मिले फिर धीरे धीरे बाद में भक्ति शुरू हुए। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, आधा समय ज्ञान सतयुग त्रेता में और फिर द्वापर कलयुग में भक्ति चल रहे। अभी तुम बच्चे नॉलेजफुल हो गए, ज्ञानी बच्चे बन गए, समझदार हो गया। टीचर सदैव फुल नॉलेज वाले होते हैं। टीचर ने तो सारी पढ़ाई सारों की मालूम हो गए। स्टूडेंट नंबर वार उठाते। बाबू के टीचर ने तो सारो ज्ञान हो गए, पर स्टूडेंट जिका हो विद्यार्थी हो गए वे जितनी बुद्धि हो गई तो ज्ञान उठावे। तो अठे भी बाबू तो ज्ञान को सागर है, पर हम सारा की बुद्धि तो यथाशक्ति है। तो जिनकी जितनी बुद्धि है वो बाबा उनकी तो ज्ञान उठाना है। यह बेहद का टीचर शिव बाबू के पूरी सृष्टि को बेहद को टीचर है। तुम हो बेहद के स्टूडेंट। स्टूडेंट तो नंबर वारी पास होंगे। दुनिया में भी बाबू के स्टूडेंट हो गए तो सबका नंबर अलग अलग आवे। तो अठे भी बाबू कहे कि स्टूडेंट नंबर वार पास हो गए। जैसे पहले पास हुई कल पहले जिया पास हुए ना बी पास हो गए तो बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म। इस टाइम बाबू आगे की समझावे कि थाने थे ही 84 जन्म लियो। 84 जन्मों में 84 टीचर। बाबू के 84 जन्म में 84 टीचर और इस संगम युग में खुद भगवान आपनो टीचर है। पुनर्जन्म तो लेना ही है बाबू के आत्मा पुनर्जन्म तो लेना ही है। पहले जरूर सतो प्रधान दुनिया होती है, फिर पुरानी तमो प्रधान होती है। सतयुग में सतो प्रधान दुनिया है, फिर बाद में तमो प्रधान कलयुग में अब पुरानी पतित दुनिया होगी। मनुष्य भी तमो प्रधान हो गया। झाड़ भी पहले नया होता है। बाबू के दुनिया में भी झाड़ पहले नया हो गए, धीरे धीरे पुराना हो जाए। तो यूं ही सतयुग भी सृष्टि भी पहले नई फिर अब धीरे धीरे पुरानी होगी। नए पत्ते अच्छे होते हैं, शुरू में नए पौधो अच्छे हो गए बाबू के। यह भी बेहद का झाड़ है, या दुनिया की बाबू के बेहद वो झाड़ है। ढेर धर्म है, तुम्हारी बुद्धि अब बेहद तरफ जाएगी। बाबू के तुम्हारी बुद्धि अब हद निकल के बेहद में जान लगी है कि ये दुनिया वो झाड़ किया धीरे धीरे बड़ो है। पहले सतयुग में एक ही धर्म हुए देवी देवता धर्म, फिर धीरे धीरे झाड़ बढ़तो ही जावे। अब कलयुग के लास्ट में बाबू आगे फिर देवता धर्म की स्थापना करे। फिर वैरायटी धर्म आएंगे। फिर बाबू के सतयुग त्रेता में देवी देवता धर्म के बाद फिर वैरायटी धर्म आवेगा। तुमने 84 वैरायटी जन्म लिया।
वैरायटी मतलब न्यारा न्यारा, अलग अलग तरह का। वह भी अविनाशी है। कलब कलब 84 का चक्कर हम फिरते रहते हैं। ओके, कि हर 5000 वर्ष को ये जो चक्कर है में 84 जन्म लेता है। 84 के चक्कर में हम यहाँ 84 लाख जन्म कोई मनुष्य की आत्मा नहीं लेती। पावक है 84 लाख जन्म कोई मनुष्य की आत्मा ले। कितना जन्म हुआ है? 84 जन्म। वह तो वैरायटी जानवर आदि ढेर है। 84 लाख तो जो वैरायटी जानवर, जीव जंतु, पशु पक्षी सारा मिला के 84 लाख तरह की योनियां हुए। और ये 84 लाख तरह की योनिया में मनुष्य योनि सबसे उत्तम है। उनकी कोई गिनती नहीं कर सकते। बाबा के इतना तरह का जीव जंतु है इस टाइम, पशु पक्षी है कि बाकी गिनती भी कौन हो सके। मनुष्य की आत्मा ने 84 जन्म लिए है। तो पार्ट बजाते बजाते जैसे टायर्ड हो गए, थक गई आत्मा। 84 जन्म पार्ट बजाती बजाती बाबू के इस टाइम आत्मा थक गई है, दुखी हो गई है। सीढ़ी उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए। 84 जन्म की सीढ़ी उतरता उतरता सतो प्रधान आया और अब तमो प्रधान बन गया। बाप फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बना। श्री बाबू आ गया। इस टाइम ज्ञान और योग की शक्ति फिर वापिस माने आप सबने सतो प्रधान बनावे। तो बाप कहते हैं मैं तमो प्रधान शरीर और तमो प्रधान दुनिया में आऊं। श्री बाबू कहे कि मैं तमो प्रधान शरीर और तमो प्रधान दुनिया में आऊं। इस टाइम सारी दुनिया तमो प्रधान है। मनुष्य तो ऐसे कह देते हैं सारे विश्व में शांति कैसे हो। दुनिया में बाबू के मनुष्य तो कह देते हैं कि सारी दुनिया में शांति क्या होगी। आपस में सम्मेलन करे, कॉन्फ्रेंस करे, समझते नहीं कि विश्व में शांति कब थी। बाबू के मनुष्यों को पता ही को नहीं कि दुनिया में शांति कब हो गए। बाबा कहते तुम्हारे घर में चित्त रखे है ना, इनका राज्य था तो सारे विश्व में शांति थी। लक्ष्मी नारायण को राज हो तो सारी दुनिया में सुख और शांति। तो आज लक्ष्मी नारायण को राज को नहीं तो बाबा के सारी दुनिया में के दुख शांति। कलयुग है, नई दुनिया को स्वर्ग कहते। बाबू के नई दुनिया ही तो स्वर्ग हो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मनुष्य जाते। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बाबू के बहुत मनुष्य जाते। यह थोड़े ही किसकी बुद्धि में है कि यही भारत के मालिक है। लक्ष्मी नारायण ही भारत का मालिक है। तो इनके राज्य में सुख शांति। बाबू के लक्ष्मी नारायण के राज्य में भारत में सुख शांति ही। 5000 वर्ष की बात, 5000 साल पहले सतयुग में सुख शांति ही जब इनका राज्य था। आधा कलम के बाद पुरानी दुनिया कहा जाता है। बाबू के आधा कलम के बाद यह दुनिया। मनुष्य तो ऐसे कह देते सारे विश्व में शांति कैसे। बाबा कहते मनुष्य तो कह रहे
कि सारा विश्व में सारी दुनिया में शांति क्यों होवे। समझते नहीं कि विश्व में शांति थी कब। बाबा कहते तुम्हारे घर में चित्त रखे है ना, देवी देवताओं का चित्त रखना है नहीं, लक्ष्मी नारायण का। तो इनका राज्य जब था तो स्वर्ग। बाबा के मैंने समझाओ कि जब लक्ष्मी नारायण को, राधे कृष्ण को राज हो तो ये दुनिया में स्वर्ग, इनके राज में सुख शांति। नई दुनिया को हेवन गोल्डन हिल्स कहा जाता है, नई दुनिया है स्वर्ग कहा जाता है। अब ये पुरानी दुनिया बदलनी है। अब फिर बाबू के अब पुरानी दुनिया बदलनी है और वह राजधानी स्थापन हो रही है। लक्ष्मी नारायण की राजधानी की स्थापना शिव बाबू इस टाइम करे। तो विश्व में तो राज्य इनका था, लक्ष्मी नारायण को राज हो तो बाबू के सारे विश्व में सुख शांति। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में मनुष्य बोध जावे, लक्ष्मी नारायण या राधे कृष्ण के मंदिर में मनुष्य बोध जावे। यह थोड़ी किसकी बुद्धि में है कि यही भारत के मालिक थे। बाबू कहे किसी की बुद्धि में यह बात को नहीं कि यह जिनका लक्ष्मी नारायण है, देवी देवता है, ऐ भारत का मालिक है और इनके राज में भारत में सुख शांति की। 5000 वर्ष की तो बात है जब इनका राज्य था। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया कहा जाता है। जब सतयुग त्रेता बीत जाए फिर बाबू के दुनिया पुरानी हो जाए। इसलिए धंधे वाले स्वास्तिका रखते हैं चोपड़े, सतियो बनावे नहीं, जिन्हें गणेश भी कवा या सतियो भी कवा, तो वो चोपड़ा मतलब हिसाब किताब लिखे तो भी पहले गणेश बनावे। उसका भी अर्थ है ना, वह तो गणेश कह देते हैं। गणेश को विघ्न विनाशक देवता समझते हैं। गणेश ने आपका क्या समझा कि विघ्न विनाशक देवता। स्वास्तिका में पूरे 4 भाग होते हैं। जब आप स्वास्तिका बनावा तो भी में पूरा 4 भाग, सतियो जी ने कहा तो भी में पूरा 4 भाग। ये सब भक्ति मार्ग है। अभी दीपावली मनाते हैं, अब दिवाली मनावा, वास्तव में सच्ची दिवाली है याद की यात्रा। शिव बाबा ने याद करना ही सच्ची दिवाली है, क्योंकि यूं अपनी आत्मा को दीपक जले। बहुत कमाई होवे। अब देखो कितना अर्थ बाबा अच्छो बताए है। दिवाली में लोग सोचे मारी कमाई होगी, ई खातर नयो हिसाब किताब रखे कि मारो नयो खातो शुरू होवे, कमाई होवेगी। तो बाबा के सच्ची कमाई आत्मा की ज्योति जगने से होवे। आत्मा की ज्योति जगाओ बाबा की याद से तो सच्ची कमाई होगी। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि सच्चो सच्चो रास्तों तो अब समझ में आए है। तुम्हारा नया खाता शुरू होता है नई दुनिया के। कितनी सुंदर बात बाबू बताई है कि थारो नयो खातो सतियो खातर नयो खातो शुरू हो गया है। 21 जन्मों के लिए खाता अभी जमा करना। बाबू के कि 21 जन्म खातर अभी खाने खातो जमा कर लो है। अब बाप बच्चों को समझाते, बाबू आगे हम बच्चा ने समझावे कि अपने को आत्मा समझ। सुन रहे हो ना, मुरली सुना तो आप ही आपने देखो कि आप ही अपने आत्मा समझ गए, सुनने लगे। अपनी आत्मा समझ सुनेंगे तो खुशी भी होगी, क्योंकि बाबू तो आगे आत्मा की कहानी सुनाने लगे। अगर आप शरीर समझ गए बैठा होगा तो आत्मा की बात समझ ही को नहीं आएगी। ये खातर जब भी मुरली सुना तो आप ही अपने के समझो मैं आत्मा सुन रही, आत्मा बाबा हूँ 84 जन्मे की कहानी सुनने लग रही। बाप हमको पढ़ाते हैं, भगवान वाच है, भगवान खुद समझाने लग रहे है। भगवान तो एक ही होता है,
जरूर वह आकर शरीर लेता होगा। भगवान ने भी साकार दुनिया में सुना खातर साकार शरीर लेनो पड़े, तब भगवान वाचो, है ना, वाच माना बोलनो, तभी तो बोल सकागा जब शरीर लेवेगा। ये भी किसको पता नहीं, सब नीति नीति के भगवान खातर के कहता है, नीति नीति हम नहीं जानते। कहते भी हैं वह परम पिता परमात्मा है, बोला भी आपा कि भगवान परम पिता परमात्मा है, फिर कह दे हम नहीं जानते। कहते भी हैं शिव बाबा, ब्रह्मा को भी बाबा कह देते, विष्णु को कभी बाबा नहीं कहेंगे। प्रजापिता तो बाबा ठहरा, ब्रह्मा ने के कहा प्रजापिता ब्रह्मा, तो प्रजा को वो पिता हो गए, तो वो भी बाबा ठहरे। तुम हो बी के, प्रजापिता नाम ना होने से समझते नहीं। बाबा के थाने दुनिया में सब किंग नाम से जाने, बी के माना ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी है, पर समझते नहीं, इतने ढेर बी के हैं। तो प्रजापिता भी होगा, इसलिए प्रजापिता अक्षर जरूर लिखो बाबू के, है ना। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कौन, तो प्रजापिता हमारा बाप है, पिता है। नई सृष्टि प्रजापिता द्वारा ही रची जाती है। इस टाइम बाबू के कि नई दुनिया प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रची जाती है, बनाई जाए। हम आत्माएं भाई भाई, आपस में हम सब कौन है, भाई भाई, आत्मा रूप में सब भाई भाई। फिर शरीर धारण कर भाई बहन हो जाते। बाप के बच्चे तो अविनाशी, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, नहीं? तो बाबू के फिर साकार में भाई बहन चाहिए। ब्रह्मा की औलाद आपा बना तो आपस में रिश्तों हो गयो बहन भाई, और आत्मा रूप आपा आपस में शिव की संतान भाई भाई। तो बाबा कहते नाम प्रजापिता ब्रह्मा है। भक्ति में भी कविता है कि ब्रह्मा उस सृष्टि की रचना हुई, तो ब्रह्मा से सृष्टि की रचना हुई तो सारा आपस में बहन भाई हो गया। परंतु ब्रह्मा को हम याद नहीं करते हैं, याद लौकिक को याद करते और पारलौकिक को याद करते। दुनिया में भी बाबू के या तो शरीर के बाप ने याद करा या परमात्मा ने याद करा। ब्रह्मा को कोई भी याद नहीं करते हैं। दुख में बाप का सिमरन करते हैं, दुख में भी भगवान की याद आवे, ब्रह्मा ने याद को नहीं करा। दुख में भी आपा कवानी हे भगवान, तो ब्रह्मा की याद नहीं आवे, बाबू के शिव की याद या भगवान ने याद करा। सुख में तो किसी को भी याद नहीं करते। जब सतयुग होवे सुख होवे तो ना तो शरीर का बाप याद आवे ना आत्मा को बाप याद आवे, वहां सुख ही सुख है। ये भी किसको पता नहीं, आपको कहे ये बात भी किसको पता नहीं कि सतयुग में सुख ही सुख होवे। तुम जानते हो इस समय 3 बाप है, एक शरीर को बाप, एक आत्मा को बाप शिव बाबा, और तीसरो है प्रजापिता ब्रह्मा। भक्ति मार्ग में लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते। आपको पहले भी बतायो कि 2 बाप याद करो, एक शरीर के बाप ने और दुख में परमात्मा ने याद करा, पर ब्रह्मा ने कोई भी याद नहीं करे। सतयुग में सिर्फ लौकिक बाप को याद करते, सतयुग में सिर्फ शरीर के बाप की याद हो गए, स्मृति हो गए। संगम पर तीनों बाप याद है।
इस टाइम संगम युग पे तीनों बाप याद है। लौकिक बाप को भी पता है कि शरीर को जन्म देना माँ बाप पुण्य है और आत्मा को पिता पुण्य है, वो भी पता है। और तीसरो प्रजापिता ब्रह्मा को भी पता है। लौकिक भी है तो भी जानते हैं वह हद का पाप है। लौकिक पाप तो एक जन्म को पाप है, वह हद का वर्षा देते हैं। लौकिक पाप से हद की प्रॉपर्टी मिले। अभी हमको बेहद का पाप मिला। शिव बाबू है बेहद को पिता, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। 21 जन्मा को वर्षों मिले। समझ की बात है नहीं, बाबा कहिए समझन की बात है। अब बेहद का बाप आए हैं ब्रह्मा के तन में। शिव बाबू जो बेहद को पिता है वो ब्रह्मा के तन में आए है। हम बच्चों को सुख का वर्षा देने, 21 जन्मों के खातर सुख को वर्षों देने खातर। उनका बनने से हम बेहद का वर्षा पाते हैं। बेहद को वर्षों मिलेगा क्या? जब इनका बच्चा बनागा, बच्चा बन के उनकी मत पे चलागा। यह जैसे दादे का वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा, वह कहते वर्षा तुमको मैं देता हूं। शिव बाबू के कहे वर्षों प्रॉपर्टी सतयुग की जायदाद मैं थामूंगी, पढ़ाता मैं हूं, ज्ञान मेरे पास है। बाकी ना मनुष्यों में ज्ञान है ना देवताओं में, क्योंकि शिव बाबू सृष्टि को बीज है, रचयिता है। तो बाबू के ज्ञान मेरे पास है। सारी सृष्टि को, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जो मैं तुम बच्चों को देता हूं, ये है रूहानी ज्ञान, है ना। रूह खातर ज्ञान, आत्मा खातर ज्ञान है। तुम जानते हो रूहानी बाप द्वारा हमको ये पद मिलता है। इस टाइम बाबा के तुम जानो कि रूहानी बाप द्वारा हमको ये पद मिलता है, लक्ष्मी नारायण का पद। ऐसे ऐसे विचार करना चाहिए। गायन भी है, मन जीते जीत मन हारे। अब कहता भी आया, मन के जीते जीत मन के हारे हार। वास्तव में कहना चाहिए माया पर जीत। माया माना 5 विकार में जीतना है। मन को तो जीता नहीं जाता। मन को तो बाबू के संकल्प चलेगा ही, मन को तो जीता नहीं जाता। लेकिन मन में जो विकार आ गया वह विकार के ऊपर जीत पानी है। मनुष्य कहते हैं मन की शांति कैसे हो? बाबा कहते शांत आत्मा कहेगी कि मन की शांति चाहिए, है ना। बाबा कहे कि आत्मा कहेगी मन की शांति चाहिए। आत्मा तो है शांति धाम की रहने वाली, पर आज दे अभिमान में रहा तो अशांति है। अपनी आप ने जब आत्मा समझांगा, उस परम धाम निवासी समझांगा, परमात्मा की संतान समझांगा, तो अपने आप ही मन में शांति मिल जाएगी। आत्मा जब शरीर में आती है तब कार्य करने लगती है। बाबा कहते तुम अपने को आत्मा समझो। तो बाबू बार बार एक ही पाठ, एक ही मुरली में कितनों बार पक्को करावे कि अपने को आत्मा समझो, स्वधर्म में टिको, आत्मा के धर्म में टिको। आत्मा को धर्म है शांति। देह में आने से अशांत हुआ, आप ही आपने जब आत्मा समझांगा तो अपने मन को सच्ची शांति को अनुभव होगा। बाकी शांति कहाँ से ढूंढोगे? जब अपने को आत्मा समझोगे तो मन को शांति मिलेगी। इस पर रानी का भी दृष्टांत है हार का। बाबा के भक्ति में कहानी सुनावे, रानी को हार गुम हो गयो
और बार ढूंढती फिरे, मेरो हार की नहीं गयो, मेरो हार की नहीं गयो, और वो हार भी गला में ही हो। तो ई तरह बाबो कहे कि शांति थारा अंदर ही है, पर हृदय अभिमान में जब तक रहोगा शांति को अनुभव नहीं होगा, और अभी अपने जब आत्मा समझोगा तो शांति को अनुभव होगा। मनुष्य सन्यासी दृष्टांत देते हैं, फिर खुद जाकर जंगल में शांति ढूंढते हैं। बाबू कहे कि साधु सन्यासी कब है कि शांति तो थारा अंदर ही है, फिर वह खुद जंगल में जावे शांति ढूंढन खातर। बाबू कहे तुम अपने को आत्मा समझो, आत्मा के धर्म में टिको तो शांति को अनुभव होगा। शांति धाम तुम्हारा घर है। आत्मा को जो सच्चो घर है, भी घर को नाम भी किए शांति धाम, जहां से पाठ बजाने तुम आते। परम धाम सूर्य चांद सितारों पार, शांति धाम आपनो सच्चो घर है। जरूर बाबू कहते पाठ बजान खातर नीचे आओ। शरीर से फिर कर्म भी करना पड़ता है। सारा दिन तो शरीर में रह गए, शांति में बैठ भी कौन सका, तो बाबू के शरीर लेके फिर कर्म भी करना पड़े। शरीर से अलग होने से सन्नाटा हो जाता है। बाबू के कि शरीर से अलग आत्मा हो जाए तो सन्नाटो हो जाए, शांति हो जाए। एक तरह में आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर चिंता क्यों करनी चाहिए। एक शरीर छोड़ दूसरो लियो, दूसरा शरीर में वो फिर पाठ बजान खातर गई, तो बाबू के चिंता क्यों करनी चाहिए, वापिस थोड़ी आएगी। परंतु मोह सताता है। बाबू के मोह बार बार सतावे, वहां तुमको मोह नहीं सताएगा। सतयुग में मोह नहीं होता, मोह जीत होते हैं। कोई भी विकार नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो बाबा कहे कि शांति रहती है। यहाँ कोई शरीर छोड़े तो अशांति हो जाए, वहां 5 विकार नहीं है, वह है राम राज्य। सतयुग बाबू कहे राम राज्य, हमेशा रामन राज्य हो तो मनुष्य थक जाए। ये शरीर ने भी एक बार सारा दिन काम करम तो राम रात ने जिए, तो बाबू के इसी तरह रावण ही राज्य चलतो रहे तो आत्मा मेहनत करते करते थक जाएगी, तो बिना भी आराम जिए तो मनुष्य थक जाएगा, कभी सुख देख ही ना सके। कितनी अच्छी बात बाबू बताने लगे, कभी सुख मिले ही ना तो फिर तो कितना थक जाए मनुष्य आत्मा, तो क्यों इतना सुख खातर भटके फिर। तो बाबू कहे कि सतयुग त्रेता में सुख है और द्वापर कलयुग में दुख शांति है। फिर वो आत्मा ने सुख याद आवे तो फिर बाबू दोबारा पुरुषार्थ करे सुख खातर। अभी तुम आस्तिक बने हो और त्रिकालदर्शी भी बने हो। मनुष्य बाप को भी नहीं जानते, इसलिए नास्तिक कहते हैं। बाबू के मनुष्य बाप ने भी को नहीं जाने, ई खातर नास्तिक कहा। भगवान को पतो को नहीं कि आत्मा को पिता कौन है। अभी तुम बच्चे जानते हो ये शास्त्र आदि जो बीत चुके हैं, बाबा कहते वह सब है भक्ति। जो कहानियां बाबू के बीत चुकी है वह सब है भक्ति मार्ग। जिया कोई हो गया चल जाए तो भी की कहानियां पढ़ा, तो ई तरी बाबू के सतयुग त्रेता बीत गयो तो भी देवी देवताओं की कहानियां पढ़ा, तो वो है भक्ति मार्ग। अभी तुम ज्ञान मार्ग, बाबू आगे ज्ञान को रास्तों बतावे, अंधेरा मुंह निकाल के एक रोशनी देवे, तो इमें मानस आपने समझ आवे कि आप देवता क्या बन सका, देवी देवता क्या बनिया, तो वो सारी चीजें ज्ञान मार्ग में समझ आवे। भक्ति मार्ग में जो देवी देवता हो गया चल गया, बाकी कहानियां आप पढ़ता है।
तो बाप तुम बच्चों को कितना प्यार से नैनों पर बिठा कर ले जाते है ना, कितना प्यार से यानी पवित्र बना गए, नैना पर बिठा गए, मतलब बहुत प्यार और सम्मान सहित। नैना पर बिठाना को मतलब यो को नहीं कि आंखा पे बिठासी, लेकिन पूरो प्यार और सम्मान के साथ इज्जत के साथ बाबू अपने परम धाम लेकर जावे। गले का हार बनाए सबको साथ ले जाते हैं, पुकारते भी हैं भगवान ने। जो काम चिता पर बैठ काले हो गए उनको ज्ञान चिता पर बिठाए, हिसाब किताब चुट्टू कराए, वापिस ले जाए। अपन द्वापर कलयुग में काम चिता पर बैठ आत्मा काली होगी, तो अब बाबू ज्ञान की चिता पर बिठा के गौरव बनाए, पवित्र बनाए, सारा हिसाब किताब चुट्टू करा के और फिर वापिस आपने घर लेकर जाए, नैना पर बिठा के। अब तुम्हारा काम है पढ़ना, है ना। बाबू कहे कि ये थोड़ो सो टाइम है, तो इस टाइम में तुम्हारो काम है पढ़ाई करना, और बातों में क्यों जाना चाहिए, कैसे मरेंगे, के होगा वो, इन बातों में हम क्यों जाए। जो होगा वो 5000 साल पहले जी होगा वो भी अब होगा, तो बाबू के इन बातों में जाना को कोई फायदा को नहीं। ये कियामत का टाइम, विनाश को टाइम चले, सब हिसाब किताब चुट्टू कर वापिस चले जाएंगे। ये बेहद का ड्रामा का राज तुम बच्चों की बुद्धि में। बाबू कह बेहद गो ड्रामो है सृष्टि रूपी, इनको राज तुम बच्चों की बुद्धि में है, और कोई भी इस ड्रामा को नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा के पास कलप कलप आते, हर 5000 साल बाद हम बाबा के पास आते हैं वर्षा लेने। हम जीव की आत्मा है, जीव मानो शरीर, और इस शरीर के न धारण करनारी आत्मा, तो आपका बन गया जीव आत्मा। बाबा ने भी देह में आकर प्रवेश किया, ब्रह्मा बाबा की देह में आ गए, शिव बाबा प्रवेश करके हम जीव की आत्माओं से बात करते हैं। बाबा कहते मैं भी साधारण तन में आता हूँ, ब्रह्मा को साधारण तन लियो, इनको भी बैठ समझाता हूँ, ब्रह्मा ने भी समझाओ कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। ब्रह्मा बाबा ने भी क्या समझायो कि तू अपने जन्मों को नहीं जानते हो, और कोई ऐसे कह ना सके कि बच्चों आत्म अभिमानी बन। दुनिया में बाबू कवे और कोई भी यह बात को कह सके कि आत्म अभिमानी बन। अभी आपने आत्मा समझो और बाप ने याद करो। तो सबसे मेन बात आप के भूल गया, बाबा ने क्या भूल भुलैया वो खेल है, और ये खेल में भूल गया। सबसे मेन बात ये भूले कि अभी आपने भूल गया और अपने घर में भूल गया। तो बाबा आगे सब समृद्धि दिलावे। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज बाबू धारण करण खातर मुख्य बात समझाइए। पहली मुख्य बात है कि याद की यात्रा में रह गए, सच्ची सच्ची दिवाली रोज मनानी। दुनिया में तो एक दिन की दिवाली होगी, काम खत्म हो गयो, अब बस आगे काम धंधा में लग गया। तो बाबा के थे थार खातर तो रोज दिवाली है। याद की यात्रा में रह गए, सच्ची सच्ची दिवाली रोज मनानी। रोज अपनी आत्मा के दीपक में जगानो है, अपना नया खाता 21 जन्मों के लिए जमा करना है। बाबा के इस टाइम अपनो नयो खातो 21 जन्म खातर जमा करनो है।
ड्रामा के राज को बुद्धि में रख, पढ़ाई के सिवाय और किसी भी बात में नहीं जाना। बाबू के ड्रामा को राज और बुद्धि में रखो और पढ़ाई के सिवाय और कोई भी बात बुद्धि में नहीं डालो, और कोई भी बात में बुद्धि ना फंसाओ। क्यों? क्योंकि अब ये ड्रामा खत्म होना है, सृष्टि रूपी खेल पूरा होना है, क़यामत को टाइम चालना है, सब हिसाब किताब चुकतू कर दे। वरदान आज बाबू दियो कि रूहानियत की स्थिति में है, रूह की स्थिति में स्थित हो गए, व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भाव, संपन्न भाव। बाबू के रूहानियत की स्थिति में स्थित हो गए, व्यर्थ बातों का जो स्टॉक है, इतनी सारी बुद्धि में व्यर्थ बातें भर रखी है ना, ये स्टॉक रखा या पसमान को स्टॉक रखा, गोदामा में स्टॉक भरे पड़े हुए सामान को, तो बाबू कहते थारी बुद्धि में व्यर्थ बातों को स्टॉक है, बिना खत्म करके खुशी के खजानाओं भरपूर बनो। तो रूहानियत की स्थिति में के द्वारा व्यर्थ बातों को स्टॉक खत्म करो, नहीं तो एक दो के अवगुणों का वर्णन करते बीमारी के जर्म्स वायुमंडल में फैलाते रहेंगे। इनकी बात भी न सुना दी, इनकी बात भी न सुना दी, तो बाबू का एक दूसरे के अवगुण की बात, ये बीमारी जी की है, बिंगाल की टाणु जी का है, वे सारी सारी वायुमंडल में फैलाता जाएगा और इससे वायुमंडल शक्तिशाली नहीं बनेगा, कमजोर हो जाए वो वायुमंडल, है ना, वातावरण। इसलिए बाबू कहे कि जो व्यर्थ बातें वो स्टॉक है वो अब खत्म करो। आपके पास अनेक भावों से अनेक आत्माएं आएंगी, अंत टाइम चालन मार्गे, तो बाबू कहे अनेक भावों से अनेक आत्माएं, मन का भाव अलग अलग होगा, लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावना की बातें लेकर जाए। ये तब होगा जब समय के पास खुशी की बातों का स्टॉक जमा होगा। अगर खुद की बुद्धि में व्यर्थ बातें भरड़ी होगी तो कोई भी आत्मा आवेगी तो बिना व्यर्थ बातों ही दे मतलब सुनावागा, तो वह व्यर्थ बातें बुद्धि में लेके जाएगी तो वो आत्मा को खुशी को अनुभव के करे। तो इसलिए बाबू कहे कि व्यर्थ बातों को स्टॉक खत्म करो। यदि इस दिल में किसी के प्रति भी व्यर्थ बातें होंगी तो जहां बातें हैं वहां पाप नहीं होता। बाबू एक बहुत विशेष बात अंडरलाइन कराइए कि जहां बातें होंगी बटे बाप को नहीं, वहां पाप है। इसलिए किसी की कोई भी व्यर्थ बात को नहीं करनी, जो बात जटी है उस बात ने बटेगी खत्म कर दो। स्लोगन है, स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ हो नहीं सकती। स्मृति को मतलब हो है याद, तो बाबा की याद को स्विच ऑन रखो तो मूड ऑफ को नहीं होगी। बात बात में मूड ऑफ हो जाए, मूड खराब हो जाए, तो बाबा के स्मृति को स्विच ऑन करो, बाबा की याद की स्मृति को स्विच खुलो रखोगा तो मूड ऑफ हो होगा। अच्छा, आज वो अव्यक्त इशारो है और अशरीरी और विदेही बनना वो अभ्यास करना है। तो जितना जो बिजी है उतना ही उसको ये बीच बीच में अभ्यास करना है। फिर सेवा में जो कभी कभी थकावट हो गए या बीच बीच में हलचल हो गए वह नहीं होगी। एक एक सेकंड के बाद बाबू के कि अभ्यास करो कि मैं आत्मा इस शरीर उन्यारी, एक सेकंड में परम धाम जाना वो अभ्यास करो। तो बीच बीच में जो बुद्धि की थकावट हो जाए वो थकावट नहीं होगी। एक सेकंड में न्यारा होना वो अभ्यास होगा। तो कोई भी बात हुई एक सेकंड में
अपने अभ्यास से इन बातों से दूर हो जाएंगे, है ना। बाबा के 1 सेकंड में शरीर न्यारो नगो अभ्यास होगा तो कोई भी बात होगी तो 1 सेकंड में न्यारा हो जाएगा। अगर न्यारा होना को पहले से अभ्यास होगा, वो सोचा और हुआ, युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए बीच बीच में 1 सेकंड शरीर न्यारो होने को अभ्यास करना। बाबा एक बार कहो कम से कम सारे दिन में हर घंटे में 1 मिनट, तो 24 घंटा में 24 मिनट, है ना। 24 ना कर सको तो कम से कम 12 बार शरीरी बनना को अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति।